नमस्कार दोस्तों, पिछले वीडियो में अपन ने देखा कि वर्डप्रेस को कैसे इंस्टॉल करते हैं। आज के वीडियो में अपन इसके डैशबोर्ड के इंट्रोडक्शन के बारे में जानेंगे। तो अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपने को XAMPP को स्टार्ट करना है। इसके बाद में आपको अपने ब्राउजर पे आना है। ब्राउजर पे आके आपको लोकल होस्ट फिर अपने फोल्डर का नेम डालना है यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद में एंटर देना है। अब अपने को इसका डैशबोर्ड लॉगिन करना है। तो डैशबोर्ड कैसे लॉगिन करते हैं अपन? WP एडमिन लगा के, ठीक है। एंटर देंगे अपन। एंटर देने के बाद में अपने को ये डिटेल्स पूछेगा। तो ये डिटेल्स अपने पिछले वीडियो में बताई थी कि ये डिटेल्स कैसे क्रिएट होती है, ठीक है। तो अपन ने यूजर नेम रखा था एडमिन, पासवर्ड रखा था इसका admin@123, ठीक है। इसके बाद में ये इसका डैशबोर्ड ओपन हो जाता है, ठीक है। इसके बाद में हम सबसे पहले पढ़ते हैं पोस्ट के बारे में, ठीक है। पोस्ट में क्या होता है? पहले सबसे पहले पोस्ट के बारे में। पोस्ट क्या होती है? पोस्ट जो भी अपन ब्लॉग्स या न्यूज लिखते हैं वो सारी यहाँ पे लिखी जाती है पोस्ट के अंदर, ठीक है। तो सबसे पहले अपन ऐड न्यू पोस्ट पे क्लिक करते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास एक इंटरफेस आएगा। जो ये वर्डप्रेस का एक बिल्डर होता है। अब इस बिल्डर को अपने को हटाना है। जो पहले चलता था नॉर्मली वो अपने को लाना है। तो इसको हटाने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा? इसके वापस डैशबोर्ड पे अपने को आना है। डैशबोर्ड पे आने के बाद में एक प्लगइन्स का ऑप्शन, उस पर क्लिक करना है। फिर ऐड न्यू पे क्लिक करना है और जो सबसे टॉप में जो प्लगइन आए सबसे फर्स्ट में, उस क्लासिक एडिटर, इसको इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद में इसको एक्टिव कर लेना है। इसके बाद में वापस अपन पोस्ट में चलते हैं, ठीक। फिर अपन वापस ऐड न्यू पोस्ट करते हैं और यहाँ पे देखो इंटरफेस पूरा चेंज हो गया। इसको आपको क्लियरली ये सारा समझ में आएगा कि कहाँ पे टाइटल डालना है, कहाँ पे कंटेंट डालना है, कहाँ पे कैटेगरीज डलेगी, कैसे टैग डलेगा, सब अपने को देखो सब कुछ ठीक से समझ में आ जाएगा। सबसे पहले अपने को यहाँ पे अपने पोस्ट का टाइटल डालना है। पोस्ट का टाइटल डालने के बाद में पोस्ट के बारे में कुछ लिखना है, तो वो सारा कंटेंट यहाँ पे आएगा अपना। इसके बाद में ये पब्लिक का ऑप्शन यहाँ पे आता है। तो इसकी बात करें तो ये अपने को पोस्ट को लिखने के बाद में ड्राफ्ट में रखना है या फिर उसको पेंडिंग में रखना है, वो यहाँ से अपन सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में इससे जस्ट नीचे विजिबिलिटी आता है। तो अपने को इसको पोस्ट को विजिबल करना है कि नहीं करना है, पब्लिक करना है या फिर पासवर्ड प्रोटेक्ट करके दिखाना है किसी को, या फिर इसको प्राइवेट रखना है, इसको दिखाना है कि नहीं दिखाना, वो यहाँ से अपन सेट कर सकते हैं। इसके बाद में आता है पब्लिक का। पब्लिक में पोस्ट को शेड्यूल के अंदर अपन डाल सकते हैं या फिर इमीडिएटली अपन इसको पब्लिक कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं कैटेगरीज पर। कैटेगरीज के अंदर जिसके बारे में अपन न्यूज लिख रहे हैं वो यहाँ पे अपने को कैटेगरीज डालनी पड़ेगी, ठीक है। जैसे मैं क्रिकेट के बारे में कुछ न्यूज लिख रहा हूँ तो मैं क्रिकेट के बारे में यहाँ पे एक कैटेगरीज बना लेता हूँ। अगर मेरे को और कैटेगरीज बनानी है तो मैं यहाँ से बना सकता हूँ। इस प्रकार से मैं यहाँ पे कैटेगरीज बना सकता हूँ। अब अगर मेरे को क्रिकेट स्पोर्ट्स को क्रिकेट का पेरेंट बनाना है तो वो भी मैं कर सकता हूँ, लेकिन वो यहाँ से अब नहीं होगा। लेकिन इसको करने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा? यहाँ से अपन कैटेगरीज एक तो यहाँ से भी ऐड कर सकते हैं, दूसरा कैटेगरीज अपन यहाँ से भी ऐड कर सकते हैं अपनी कैटेगरीज। तो यहाँ पे मैं कैटेगरीज देखो मेरी स्पोर्ट्स वाली कैटेगरीज यहाँ पे ऐड है। अब स्पोर्ट्स के अंदर ही मेरे को क्रिकेट को लेना है, इसकी पेरेंट बनाना है, स्पोर्ट्स के अंदर इसको लेना है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा? क्रिकेट की कैटेगरीज को एडिट करूंगा। इसके बाद में मैं यहाँ पे पेरेंट सेलेक्ट करूंगा स्पोर्ट्स और अपडेट कर दूंगा। इस प्रकार से मैं क्या कर सकता हूँ कि स्पोर्ट्स के अंदर मैं कैटेगरीज को ले सकता हूँ। इसके बाद में वापस से अपन ऐड न्यू वाले सेक्शन पे आते हैं अपने। फिर इसके जस्ट नीचे आएगा टैग वाला। टैग यहाँ से भी अपन ऐड कर सकते हैं और यहाँ से भी अपन टैग को ऐड कर सकते हैं। टैग भी दो प्रकार से ऐड कर सकते हैं, जैसे कैटेगरीज ऐड की थी। इसके बाद में अपन आते हैं फीचर इमेज। फीचर इमेज में जो अपनी पोस्ट की जो इमेज तो दिखानी है अपने को, वो यहाँ पे फीचर इमेज आएगी। अब अपन थोड़ा सा इस कंटेंट के बारे में पढ़ लेते हैं। इसके लिए मेरे को एक चाहिए पैराग्राफ टेक्स्ट का, तो मैंने, ठीक है। अब इसके बारे में अपन थोड़ा सा डिटेल्स में पढ़ लेते हैं। इसके ये जो ऊपर आ रहे हैं ना, इसके ये जितने भी आइकन, ये इन आइकन से क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं एक छोटा सा एक हेडिंग निकालता हूँ यहाँ से। जैसे कि मेरे को इस पैराग्राफ की कुछ हेडिंग लिखनी है। अब मेरे को इसको हेडिंग में कैसे कन्वर्ट करना है, यहाँ से अपन क्लिक करेंगे और यहाँ से जिस फॉर्मेट में अपने जिस साइज में अपने को हेडिंग चाहिए वो साइज अपन ले लेंगे। जैसे कि मैंने H2
एक हेडिंग ले ली, ठीक है। अगर मेरे को इसको इटैलिक या बोल्ड करना है, पहले से बोल्ड है लेकिन और बोल्ड करना है इसको, तो मैं बी पे क्लिक करूंगा। अगर मेरे को इसको इटैलिक करना है तो मैं यहां से इटैलिक कर सकता हूं। अगर मेरे को इसके अंदर कुछ मेरे को लिस्ट बनानी है, मान के चलो कि मेरे को ये कॉपी कर लेना है 2-3 बार। अब मेरे को यहाँ इनको लिस्ट बनाना है, ठीक है। तो लिस्ट बनाने के लिए सबसे पहले इस पे क्लिक करो। अगर मेरे को 1 2 3 4 5 ऐसे लिस्ट बनानी है तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा। अगर मेरे को इस पैराग्राफ को अलाइन करना है तो लेफ्ट तो ये पहले से है, सेंटर में इसको मैं यहाँ से कर सकता हूँ और राइट में यहाँ से कर सकता हूँ। अगर इस पैराग्राफ में मेरे को कहीं पे भी लिंक डालना हो तो मैं यहाँ से क्लिक करके इस पे, जैसे मैं ये यहाँ से URL इसका उठा लेता हूँ और मैं इस प्रकार से मैं इसमें लिंक डाल सकता हूँ। ये तो हो गया इस पोस्ट का पूरा इंट्रोडक्शन। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट, मीडिया पे। मीडिया पे क्या होगा, मीडिया पे आपको जितनी भी इमेज अपलोड करनी है या फिर कोई वीडियो अपलोड करना है या फिर कोई PDF अपलोड करनी है, वो सारी यहाँ पे अपलोड की जाएगी, ठीक है। अब अपन एक इमेज अपलोड करके उसको चेक कर लेते हैं कि इसमें कैसे क्या काम होता है, ठीक है। तो सबसे पहले ऐड न्यू फाइल पे अपने को क्लिक करना है। तो सबसे पहले अपने को ऐड न्यू मीडिया फाइल पे क्लिक करना है, ठीक है। इसके बाद में आपको सिलेक्ट फाइल पे क्लिक करना है। अब मेरे पास कोई एक इमेज होगी तो मैं इमेज आपको अपलोड करके दिखाता हूँ। जैसे कि मेरे पास ये वाली इमेज है एक, ठीक है। ओपन किया, ये देखो इमेज अपलोड हो गई यहाँ पे। अब मैं इस इमेज को डिलीट और इसको एडिट कैसे करूँ, तो सबसे पहले इस इमेज पे क्लिक कीजिए। अब देखो इस इमेज के बारे में अपने को सब कुछ बता रहा है कि कब ये अपलोड हुई, उसकी डेट है, किसने अपलोड की, एडमिन ने, फाइल का नेम, अपनी इमेज का नेम क्या है, फाइल टाइप क्या है, अपनी JPG है, और फाइल की साइज क्या है, ये सारा इसने बता रखा है। और रेजोल्यूशन भी यहाँ पे बता रखा है इमेज का अपने का। यहाँ पे अपन एल्ट टेक्स्ट, आपने HTML बूटस्ट्रैप पढ़ी होगी तो उसमें एल्ट आता है इमेज के अंदर, तो वो वाला टेक्स्ट अपन यहाँ पे डाल सकते हैं। इसमें कैप्शन लिख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं, पर्टिकुलर हर इमेज के लिए ये होगा अलग से, और ये इमेज का अपन टाइटल भी यहाँ पे लिख सकते हैं। इसके बाद में अपन इस इमेज का URL भी यहाँ से कॉपी कर सकते हैं, इस इमेज को डाउनलोड कर सकते हैं और इस इमेज को डिलीट भी कर सकते हैं। ये होता है मीडिया का पूरा काम, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट, पेज पे। पेज पे क्या होता है कि जैसे आपने HTML और बूटस्ट्रैप में बनाया होगा कि होम पेज, अबाउट अस, सर्विसेज, प्रोडक्ट पेज, कॉन्टेक्ट अस पेज, वो सारे जो पेज बनेंगे वो सारे यहाँ पे क्रिएट किए जाएंगे। तो सबसे पहले अपन एक पेज क्रिएट करके देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अपन लिखते हैं होम का एक पेज बनाते हैं अपन, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पे अपन को टेक्स्ट या अपनी डिजाइन जो बनानी है, तो जैसे कि मैंने डाला टेस्ट, ठीक है। ये कंटेंट बॉक्स उसी की तरह काम करेगा जो मैंने पोस्ट के अंदर आपको बताया था सारी चीज। तो अगर आपने अभी तक अपना पोस्ट वाला वीडियो ठीक से नहीं देखा तो उसको ठीक से पीछे करके उसको देख लें, ठीक है। तो वो सारा काम वही होगा इसमें भी। इसके बाद में वही स्टेटस है, वही पब्लिक वाला सेक्शन है, वही पब्लिश करने का ऑप्शन है यहाँ पे। इसके बाद में ये कंटेंट डाल के अपन इसको पब्लिश कर देते हैं। तो इस प्रकार अपना पेज क्रिएट हो जाता है, ठीक है। तो अब आके देख लो, आप देख लो अपना होम पेज एक क्रिएट हो गया। अब इसके बाद में अपना नेक्स्ट पॉइंट है कमेंट्स का। कमेंट्स में क्या होता है, जितनी भी अपनी जो पोस्ट हैं उन पे जो कमेंट आएंगे वो सारे अपने को यहाँ पे शो हो जाएंगे। अपनी यहाँ से कमेंट को अनअप्रूव्ड अप्रूव्ड भी कर सकते हैं, एडिट करके उनको अपन पेंडिंग में या फिर स्पैम में उनको डाल सकते हैं, ठीक है। ये हो गया कमेंट्स का सेक्शन। फिर आते हैं अपन अपीयरेंस में। अपीयरेंस में सबसे पहला पॉइंट आता है अपना थीम का। तो थीम में क्या होगा कि जो अपना टेम्पलेट होगा, टेम्पलेट की डिजाइन होगी, वो अपन यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। जैसे कि अपन कोई न्यू थीम लेना चाहें तो अपन यहाँ से कोई भी एक थीम ले सकते हैं और उस पर डिजाइन कर सकते हैं, क्योंकि ऑटोमेटिक ये सारी डिजाइन देखो, ऐसी एक डिजाइन है, ऐसी एक डिजाइन है, ऐसी एक डिजाइन है, ऐसी एक डिजाइन है। इनमें से अपन कोई भी डिजाइन चूज कर सकते हैं और उसको इंस्टॉल करके उसको एक्टिव कर सकते हैं। ये हो गया थीम को इंस्टॉल और एक्टिव करना।
अब मैं बताता हूँ आपको कि अब अपने को यहाँ पे अपीयरेंस के अंदर सारी चीजें अपने को दिखा नहीं रहा है, क्योंकि ये थीम में फंक्शन का काम होता है, तो ये फंक्शन के कारण ये अपने को पूरी चीज नहीं दिखा रहा। तो अपन एक थीम इंस्टॉल कर रखी है अपन ने, तो उसको एक्टिव करते हैं तो यहाँ पे अपने को सारी चीजें दिखाएगा वो। ठीक है, और भी कुछ एक्स्ट्रा में चीजें आएगी वो देखनी है अपने को। तो अपन 2016 आपको भी ये एक थीम वहां पे सर्च कर लेनी है और इसको इंस्टॉल और एक्टिव कर लेनी है। ठीक है, जैसे अपन एक्टिव करेंगे, देखो यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन और आ गए इसके अंदर, जिसमें लोगो भी अपना चेंज होगा, जिसमें अपन फुटर भी मैनेज करेंगे, जिसमें मेन्यू भी अपन लगा सकते हैं। जैसे अपन मेन्यू लगाते हैं ना हेडर के अंदर, वो सारी अपनी यहाँ से मैनेज होगी है मेन्यू वाले ऑप्शन से। फिर चलते हैं अपन कस्टमाइजेशन पे। ठीक है, अब इस ऑप्शन पे क्या होगा अपना, इस ऑप्शन को ध्यान से देखना, क्योंकि आगे अपन इसी थीम पे काम करने वाले हैं, तो ठीक से देखना इस पॉइंट को। ठीक, साइट आइडेंटिटी, इसके अंदर क्या होगा, यहाँ पे अपन साइट का लोगो लगा सकते हैं। फिर आएगा साइट का अपन यहाँ पे अपन साइट का टाइटल दे सकते हैं, यहाँ पे अपन साइट की टैगलाइन लिख सकते हैं, और इसके बाद में ये टैगलाइन यहाँ पे अपने को शो करनी है या नहीं करनी है वो यहाँ से अपन चेक अनचेक कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे अपन साइट का फेविकॉन आइकन लगा सकते हैं। ये तो हो गया लोगो और टाइटल और टैगलाइन और फेविकॉन आइकन का काम। कौन से ऑप्शन में होगा, साइट आइडेंटिटी में। फिर उसके बाद में अपन इस वेबसाइट के अंदर कलर चेंज कर सकते हैं, जैसे कि बैकग्राउंड कलर कोई चेंज करना हो अपनों को, या फिर कोई पेज का कलर, पेज के अंदर बैकग्राउंड चेंज करना हो, या फिर कोई किसी लिंक वगैरह जैसे एंकर अपना होता है उनमें अपने को कोई लिंक परमानेंट पिक्स रखना हो वो यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। जो मेन टेक्स्ट आएंगे उनका कलर अपन यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। सेकेंडरी टेक्स्ट कलर, यहाँ पे अपन सेकेंडरी टेक्स्ट आते हैं जितने भी, उनका अपन कलर चेंज कर सकते हैं। ये होता है कलर्स का ऑप्शन। इसके बाद में आता है अपना हेडर इमेज। ये इमेज जो हेडर के जस्ट नीचे जो इमेज आती है उसे अपन यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में आते हैं अपन बैकग्राउंड इमेज। अपने पूरी इस वेबसाइट के अंदर कोई बैकग्राउंड इमेज अपन देना चाहते हैं तो वो यहाँ से चेंज हो जाएगी। फिर मेन्यू का मैं अंदर से बताऊंगा आपको, विजिट्स का भी मैं एक बार अंदर डैशबोर्ड के अंदर जाके ही बताऊंगा, होम सेटिंग ये भी मैं अंदर जाके बताऊंगा। फिर आता है अपना एडिशनल सीएसएस। अगर अपने को अपन वेबसाइट बना रहे हैं, ये वाला टेम्पलेट बना रहे हैं, अपने को कुछ एक्स्ट्रा में सीएसएस और लिखनी है तो अपन यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे अपन वो सीएसएस डाल सकते हैं और पब्लिश कर सकते हैं। ये हो गया कस्टमाइजेशन का काम। अब वापस अपन चलते हैं डैशबोर्ड पे। तो फिर अपन बात कर रहे थे विजिट्स की, तो सबसे पहले अपन विजिट्स पे क्लिक करते हैं। विजिट्स पे क्या होगा, विजिट्स पे आपका पूरा फुटर है ना वो सारा मैनेज होगा यहाँ से। तो ये फुटर कैसे मैनेज होगा, इसका कंटेंट अपन बाहर कैसे दिखाएंगे, ये सारा मैं आपको थीम का बैकएंड बताऊंगा ना, तब ठीक से क्लियरली बताऊंगा इसका। ठीक है, फिर अपन चलते हैं मेन्यू पे। मेन्यू अपनी जो हेड लोगों के पास में जो अपन लिखते हैं ना उसको अपन मेन्यू बोलते हैं। तो ये सारी मेन्यू यहाँ से मैनेज होगी अपनी। यहाँ पे अपने को सबसे पहले एक क्रिएट कर लेना है, जैसे कि अपने को मेन्यू के नाम से अपन कोई क्रिएट करते हैं, एक फाइल क्रिएट हो जाएगी यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पर अपन ने जितने भी पेज बना रखे हैं वो सारे यहाँ पे शो हो जाएंगे। ठीक, उनको अपने को सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे अपने को डाल देना है। अगर अब मान लो कि अपने पास कोई पेज नहीं है, अपने को सीधा एक लिंक बनाना है यहाँ पे कि अपन दूसरी वेबसाइट पे उसको भेज सके, तो वो भी अपन यहाँ पे काम कर सकते हैं। ये कस्टम, यहाँ पे अपने जो यूआरएल है वो यूआरएल डालना है अपने को, यहाँ पे टेक्स्ट जो अपने को टेक्स्ट लिखना है वो, इसके बाद में ऐड टू मेन्यू पे क्लिक कर देना है। ये अपन कस्टम लिंक भी बना सकते हैं। अगर अपने को कोई पोस्ट अपन ने लिखी है वो अपने को डायरेक्ट यहीं पे दिखानी है तो वो भी अपन यहाँ से सीधा दिखा सकते हैं, वो अपने पास पोस्ट आ जाएगी। अगर अपने को अपन कैटेगरी, पोस्ट के अंदर जो कैटेगरी थी ना उस कैटेगरीज को अपन को यहाँ पे शो करना है तो वो भी अपन यहाँ पे दिखा सकते हैं। ये हो गया मेन्यू का काम। उसके बाद में हेडर आपने मैंने बता ही दिया आपको, बैकग्राउंड आपको बता ही दिया। थीम फाइल एडिटर अपन थीम कस्टमाइज करेंगे तब बताएंगे आपको। फिर अपन चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट, प्लगइन्स पे। प्लगइन्स का पॉइंट मैं अभी आपको पूरा क्लियर नहीं बताऊंगा, मैं आपको जब इस थीम पे काम करूंगा ना तो तब बताऊंगा कि इसका मतलब क्या होता है, क्योंकि ठीक से आपको समझ में नहीं आएगा अभी। तो प्लगइन्स को अभी के लिए स्किप कर दो। अब चलते हैं अपन यूजर्स पे। अपन यहाँ पे मल्टीपल यूजर बना सकते हैं, किसी को एडमिन बनाना है, किसी को सब्सक्रिप्शन बनाना है, वो यहाँ पे अपन सारा
काम कर सकते हैं। यहाँ से अपन ऐड न्यू यूजर क्रिएट कर सकते हैं। यूजर का यूजर नेम देना है, ईमेल आईडी देना है, फर्स्ट नेम देना है, वेबसाइट देनी है, वेबसाइट का यूआरएल है तो दे देना, पासवर्ड यहाँ पे अपन को पासवर्ड दे देना है उसका। यहाँ से अपन जिस यूजर को रोल देना चाहते हैं वो यहाँ पे अपन ये रोल दे सकते हैं और इसको ऐड न्यू यूजर कर सकते हैं। या फिर एडमिनिस्टर रखना है, कोई आपका पार्टनर है उसको भी अपन एडमिनिस्टर रखते हैं और अपन खुद भी एडमिनिस्टर जो अपन पूरा इसको मैनेज कर सकें तो वो भी अपन ऐसा भी अपन कर सकते हैं, ऐसा ये यूजर क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, इतना काम होने के बाद में चलते हैं अपन टूल्स के अंदर। टूल्स में क्या होगा, टूल्स में फाइल को एक्सपोर्ट और इंपोर्ट किया जाएगा, उसको अपन एक्सपोर्ट कर सकते हैं और उसको कहीं दूसरे वर्डप्रेस पे अपन उसको अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद में चलते हैं अपन सेटिंग्स वाले पार्ट। सेटिंग्स वाले पार्ट में क्या होगा, यहाँ पे भी अपन साइट टाइटल, टैगलाइन और अपने साइट का आइकन यानी कि फेविकॉन आइकन चेंज कर सकते हैं। इसके बाद में आता है अपना वर्डप्रेस एड्रेस यूआरएल। यहाँ पे अपन एड्रेस यूआरएल को भी अपन चेंज कर सकते हैं, जैसे ये अपना ये वाला यूआरएल है, ये भी अपन यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। लेकिन अगर अपन ये यूआरएल चेंज करते हैं ना तो अपने को फोल्डर का नेम भी अपने को चेंज करना पड़ेगा, डेटाबेस के अंदर जाके भी ये यूआरएल चेंज करना पड़ेगा। तो इसको अभी रहने देना, आप जो बाय डिफॉल्ट चलता है उसको चलने दें। अब यहाँ पे अपन ईमेल आईडी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद में आता है सब्सक्राइबर। यहाँ से अपन यूजर का रोल बाय डिफॉल्ट सब्सक्राइबर आ रहा था, अभी बाय डिफॉल्ट अपन इसमें ऑथर, एडिटर, एडमिनिस्टर भी कर सकते हैं कि अपन जब भी यूजर क्रिएट करें तो बाय डिफॉल्ट अपने को दूसरा ऑप्शन यहाँ पे दिखाई दे, वो भी अपन यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। यहाँ से अपन अपनी वेबसाइट की लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं, यहाँ से अपन टाइम जोन चेंज कर सकते हैं, यहाँ से डेट का फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे टाइम फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं और यहाँ पे अपन वीक कहाँ से स्टार्ट करना है, मंडे से, संडे से, वो यहाँ पे अपन स्टार्ट कर सकते हैं और उसके बाद में अपन यहाँ पे सेव कर सकते हैं। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट राइटिंग पे। ठीक है, इस पे क्या होगा, डिफॉल्ट पोस्ट कैटेगरीज। डिफॉल्ट पोस्ट कैटेगरीज का मतलब ये है कि जैसे अपन कोई पोस्ट बना रहे हैं, ठीक है, पोस्ट पूरा अपन ने बना लिया, उसके बाद में अपन ने जल्दीबाजी के अंदर उसको पब्लिश कर दिया, अपन ने कैटेगरी सिलेक्ट नहीं की, तो अब यूजर्स को फ्रंट पे क्या दिखाएगा, अनकैटेगराइज। ठीक है, इससे बचने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा कि अपन क्या करते हैं कि अपना जो वेबसाइट है उसी के नाम से कैटेगरीज बनाते हैं। ठीक है, उसको अपन यहाँ पे सिलेक्ट करवा देंगे, जैसे कोई भी अपनी वेबसाइट है उसका नाम यहाँ पे अपन सिलेक्ट कर देंगे बाय डिफॉल्ट। अगर अपन से कोई गलती हो के अपन कैटेगरी सिलेक्ट ना करें ना तो यहाँ से वो बाय डिफॉल्ट उसको कैटेगरीज अपनी वेबसाइट का नाम दिखा देगा, तो इससे अनकैटेगराइज नहीं दिखाएगा। यहाँ पे अपन बाय डिफॉल्ट कैटेगरीज का नाम चूज कर सकते हैं। यहाँ पे अपन फॉर्मेट ले सकते हैं, फॉर्मेट स्टैंडर्ड रखना है अपने को, चेंज नहीं करना है। यहाँ पे जो क्लासिक एडिटर अपन ने इंस्टॉल किया था वो यहाँ से मैनेज हो सकता है, तो यहाँ पे भी इसको कुछ नहीं करना है, इसको भी। इसके बाद में अपन आते हैं ऑल यूजर स्विच एडिटर, इसको भी ऐसे ही रहने देना है। पोस्ट ईमेल, इसमें अपन को मेल सर्वर का डिटेल देना पड़ेगा, तो इसको अभी स्किप करो, जब काम आएगा तब मैं आपको बता दूंगा। इसके बाद में चलते हैं अपन रीडिंग पे। रीडिंग पे क्या होगा, रीडिंग पे जो भी अपन पेज बना रहे हैं सारे पेज, ठीक है, अब उसमें कौन से पेज को अपन को फ्रंट पेज रखना है। फ्रंट पेज का मतलब जैसे अपन वेबसाइट लगाएं, जैसे कि कोड प्लानर, जैसे अपन कोई वेबसाइट का नाम लिखे अपनी ब्राउजर पे codeplanners.com, ठीक है, अब उसमें सबसे पहले कौन सा पेज अपने को शो कराना है, .com के साथ में सीधा, जिसको अपन इंडेक्स पेज बोलते हैं। अब इंडेक्स पेज कौन सा अपने को मेन करना है वो यहाँ से अपन कर सकते हैं। यहाँ पे अपने को सेकंड पॉइंट सिलेक्ट करना है और यहाँ पे होम पेज, यहाँ पे अपने को होम पेज या फिर दूसरा पेज अपने को फ्रंट पेज बनाना है, वो यहाँ पे अपन सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद में अपन यहाँ पे सेव चेंजेस कर सकते हैं। ये हो गया फ्रंट पेज सिलेक्ट करना। इसके बाद में आते हैं डिस्कशन पे। इस पे अपने को कुछ नहीं करना है, स्किप कर देना है इस पॉइंट को। इसके बाद में मीडिया का ऑप्शन है, इस पे भी अपने को कुछ नहीं करना, जो बाय डिफॉल्ट सेटिंग है उसको रहने देना है। फिर आते हैं अपन परमालिंक, ये अपने को ध्यान रखना है। अगर सेटिंग वाले पॉइंट पे अपने को कुछ ध्यान रखना है तो वो है एक तो परमालिंक और एक है रीडिंग। ये अपने को दो चीज ध्यान रखनी है कि सबसे पहले जो अपनी स्टार्ट वेबसाइट होगी ना तो उसमें ये दो पॉइंट अपने को करने ही पड़ेंगे, ठीक है। अब अपन चलते हैं परमालिंक्स वाले पॉइंट पे। इस पे अपने को कुछ नहीं करना, सीधा आना है, पोस्ट नेम पे सिलेक्ट करना है और सेव चेंजेस कर देना है।
ये होता है अपना परमालिंक्स वाला। और डिटेल्स में अपन जब काम करेंगे ना तो एक एक चीज को आपको डिटेल्स बताऊंगा, क्योंकि यहाँ पे अपने को इतना ज्यादा समझ में नहीं आएगा। ठीक है, ये हो गया परमालिंक्स का। अब चलते हैं प्राइवेसी के पॉइंट पे। यहाँ से अपन अपना वेबसाइट का अपनी वेबसाइट कंप्लीट होने के बाद में यहाँ से अपन डायरेक्ट अपना प्राइवेसी पॉलिसी का पेज क्रिएट कर सकते हैं।